दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए पार्ट नंबर 4 आपकी जो 4th क्लास है वो स्टार्ट करता हूँ। पार्टिकल फिजिक्स की CSIR नेट JRF जेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाइपरॉन्स। तो हाइपरॉन्स कल हमने कायोन्स की बात की और स्ट्रेंजनेस की बात की थी, लेप्टॉन और बेरियन नंबर्स की। आज हम हाइपरॉन्स की बात करते हैं। तो हाइपरॉन्स में सबसे पहले हाइपरॉन्स होता है समेसन प्लस माइनस कॉमा जीरो। तो समेसन प्लस के लिए हम देखें तो समेसन प्लस के लिए क्यू जो अपना चार्ज है वो +1, थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन +1 और बेरियन नंबर भी +1 रखता है। तो इसका जो ये 3 वैल्यू हैं आवेश की, आइसोस्पिन की और बेरियन की QI3B, इनको हम फार्मूले में रखते हैं जो कि अपना स्ट्रेंजनेस का फार्मूला होता है ये वाला। इससे हम स्ट्रेंजनेस निकालते हैं। तो आवेश की जगह हमने 1 पुट किया, I3 की जगह भी 1 और बेरियन भी 1 है अपना, प्लस S/2। तो 1 + S = 0, S = -1। इससे हमारी सिंपल स्ट्रेंजनेस क्या आ गया, -1 आ गया। अब नेक्स्ट हम समेसन माइनस के लिए बात करें तो आवेश 0, I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1 और बेरियन S लिए +1। तो S अपना -1, तो इसके लिए भी आइसोस्पिन -1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार समेसन नॉट के लिए लिखें तो आवेश 0, I3 0 और B 1, तो S = -1, तो इसके लिए भी आइसोस्पिन -1। तो सभी के लिए -1 आइसोस्पिन होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये समेसन माइनस है तो इसका आवेश -1 होगा, ये 0 नहीं होगा, -1 होगा। तो इसके लिए -1 कर लीजिए। अब ये आपका बिल्कुल सही है। एक बार वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख के देख लेना कि आपका यही आ रहा है क्या, यही आएगा आपका Q = I3 + B + S। ठीक है, इसके लिए -1। ठीक है, अब आपका बिल्कुल सही है। तो हमने ये समय हाइपरॉन्स की बात कर ली। अब हम चलते हैं कैस्केड डबलेट होता है। तो डबलेट के लिए आइसोस्पिन क्या होती है, -1/2। और आइसोस्पिन निकालते कैसे हैं कि 2I + 1 बराबर, अब डबलेट है तो 2 यहाँ पे, एक इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और I = 1/2। तो आइसोस्पिन माइनस है, समेसन माइनस है, इसलिए इसके लिए क्या आइसोस्पिन -1/2। तो ये थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन क्या आ गई, -1/2। आवेश कितना है, -1 है और बेरियन नंबर है +1। तो इसको Q = I3 + B + S /2 इस फार्मूले में रखने के बाद S बराबर आपका सिंपली आता है -2। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कैस्केड नोट के। अब कैस्केड नोट की जो हमने आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट लिया वो लिया +1/2, क्योंकि इसके लिए हमने -1/2 ले लिया। माइनस के लिए आवेश के आधार पर इसमें नोट है तो इसको हमने +1/2 आइसोस्पिन ले लिया, क्योंकि डबलेट स्पिन है और आइसोस्पिन 1/2 रखता है। तो क्यू आवेश इसका क्या हो गया, 0, आवेश नहीं है, आवेश रहित है। और बेरियन नंबर जो अपना बारियन नंबर है वो +1। तो सिंपली उसको भी Q = I3 + B + S /2 इस फॉर्मूले में रखने के बाद S = -2। तो इसके लिए भी स्ट्रेंजनेस अपनी -2 आई। तो कैस्केड के लिए अपनी स्ट्रेंजनेस -2 प्राप्त होती है। और जो हमने पहले हाइपरॉन्स पढ़ा समेसन, उसके लिए भी स्ट्रेंजनेस -1 प्राप्त होती है। तो इसके लिए -2, उसके लिए -1। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेल्टा नोट की। तीसरा अपना जो हाइपरॉन्स है वो है डेल्टा नोट। ये सिंगलेट होता है। सिंगलेट के लिए आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट 0 और इसके लिए आवेश भी अपना क्या 0 और बारियन नंबर है इसलिए +1। तो इस फार्मूले में इसको रखने पर
इसकी जो स्ट्रेंजनेस है वो -1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार अपना ओमेगा माइनस, और या इसको मैं आपको बता दूं, या तो इसको आप ओमेगा माइनस लिख दें या इसको ऐसे ओमेगा माइनस लिख दें, कोई अंतर नहीं है, दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। आप इस -1, I3 0 और बारियन नंबर +1, तो इसके लिए स्ट्रेंजनेस आपकी -3 होती है। तो ये सिंपल आपका हो गया। डेल्टा नॉट के लिए तो आपकी स्ट्रेंजनेस -1 और ओमेगा माइनस के लिए आपकी स्ट्रेंजनेस -3। ठीक है। अब रिमेंबरिंग नन पे पॉइंट की हम बात करें, जो हमने पढ़े थे अभी। रिमेंबरिंग पॉइंट एक बार कर लेते हैं। तो रिमेंबरिंग पॉइंट क्या होते हैं कि अपने पार्टिकल्स और अपनी स्ट्रेंजनेस जो रखते हैं। के प्लस और के नॉट, इसके लिए स्ट्रेंजनेस क्या हो गई +1। समेसन ±0, इसके लिए अपनी स्ट्रेंजनेस -1। और कैस्केड -1, 0, इसके लिए -2। और डेल्टा नॉट के लिए -1 स्ट्रेंजनेस, ओमेगा माइनस के लिए -3। ये आपको ये वाली टेबल याद कर लो, जिससे कि आपको पार्टिकल और स्ट्रेंजनेस उसकी पता चल जाए और आपको निकालनी भी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने इसको बताया हुआ है। इसको एक कॉपी में आप लिखते जाइए साथ में, जिससे कि आपका हो जाए काम। अब हाइपर चार्ज की हम बात करें तो हाइपर चार्ज क्या होता है कि बी नो डेट हम जानते हैं, गामा बराबर B+S नंबर फर्स्ट, और Q बराबर I3 + BS / 2। अब B+S की जगह हम यहाँ पे जो अपनी ये है B+S, इसकी जगह हम यदि गामा रखें तो ये गामा बराबर ये हमें प्राप्त हो जाएगा, गामा बराबर 2I3 Q - I3। ये दो फॉर्मूले हो गए, इनसे हम क्या ले हाइपर चार्ज निकाल सकते हैं। तो हाइपर चार्ज के लिए अब देखते हैं हम पहले पायोन्स की। पायोन्स क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, π+, π- और π0, ठीक है। और यदि आवेश इसका आवेश बाद में निकालेंगे, पहले तो π+ की बात करते हैं हम। π+ की करेंगे तो गामा 2 और 1 Q - I3, आवेश इसका क्या है +1 और I3 इसका क्या है -1 है, वो भी तो 1 - 1 हो गया 0। π- की बात करें, गामा 2Q, आवेश क्या है इसका -1, तो Q -1 और प्लस यहाँ पे 1 बराबर 0। और तीसरा हम क्या करें, π0, गामा 2Q - I3, Q क्या है इसका आवेश 0 और I3 भी 0, तो ये भी 0। या इसको सिंप्लीफाई हम क्या आवेश के आधार पर करते हैं, इसलिए अपना Q बराबर क्या आ जाएगा, ये पहले पे क्या है प्लस आवेश है, इस पे माइनस है, इस पे 0 है, तो +1 -1 और 0 डिवाइड 3, तो ये हो जाएगा 0 सिंप्लीफाई। तो गामा बराबर 0 हाइपर चार्ज। तो हाइपर चार्ज 0 होता है पाइऑन्स के लिए। दूसरा हम K+ की बात करें, K+ और K0 की, ये होता है डबलेट। ये क्या होता है, डबलेट। तो Q की बात करें तो 1 + 0, इस पे +1 है, इस पे 0 है, तो 1 + 0 / 2 बराबर 1/2, ये हो गया। और मल्टीप्लाई भी इसका डबलेट है, इसलिए 1/2 × 2 कर दो, तो बराबर +1 आवेश आना चाहिए, +1 जो एवरेज आवेश है +1। तो K+ की बात करें तो गामा 2 - Q - I3, Q क्या है आवेश क्या है 1 और -1/2, इसकी 1/2 क्या है इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ये फॉर्मूला है दोस्तों, 2Q - थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इससे निकालते हैं हम गामा। गामा होता है आपका हाइपर चार्ज। तो ये सिंपलीफाई हम K+ के लिए ये हमने निकाला हुआ है, ये आ गया सिंपली +1। और K0 के लिए गामा 2 0 + 0 यहाँ पे आवेश है, और 1/2 वही I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, 2.1/2 बराबर 1, तो इसके लिए भी +1। तो ये हमने ऐसे देखा, आवेश के आधार पर भी ये +1 होता है, क्योंकि यहाँ पे डबलेट है। एक बार ये आप देख लीजिए, यहाँ पे डबलेट है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास बनाएगा, ठीक है।
एक बार एवरेज ये अपना चार्ज निकाल के उसमें मल्टीप्लाई, जिस डबलेट है डबलेट से, ट्रिपलेट है ट्रिपलेट से, तो ये सिंगलेट है तो सिंगलेट से, ऐसे वन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ईटा नॉट की। ईटा नॉट में जो अपना होता है ईटा नॉट, उसमें आवेश जीरो और गामा भी जीरो, मतलब हाइपर चार्ज इसका ईटा नॉट का सिंपलीफाई इसका जीरो कर लो। ठीक है, अब समेसन की बात करें तो सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा नॉट। तो सिग्मा प्लस के लिए 2 1 - 1 Q - I3, आवेश प्लस 1 है और I3 इसके लिए 1 है, तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा। समेसन माइनस की बात करें तो गामा 2 - 1 + 1, क्योंकि यहाँ इस वाले में समेसन माइनस वाले में इसमें I3 बराबर -1 है, इसलिए +1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और समेसन नॉट की बात करें तो इसमें गामा 2 + 0 + 0 तो 0 सिंप्लीफाई, I3 भी 0, Q बराबर भी 0, तो ये 0 आता है। तो इसके लिए ये चार्ज, अब टोटल एवरेज चार्ज की बात करें, एवरेज चार्ज अपने पास होता है क्या, एवरेज चार्ज की हम बात करें तो एवरेज चार्ज अपन सीधा निकालते हैं इसका, Q बराबर -1 + 1 और 0। ठीक है, तो ये 0 ही आता है। हाइपर चार्ज अपने पास यहाँ पे 0 ही आता है, क्योंकि इन तीनों का हम जोड़ें +1, इन तीनों का जोड़ें +1 -1 और 0, तो 0 ही आता है। और 0 में जब मल्टीपल किसका भी करो आप, ट्रिपलेट का करोगे, जब भी 0 ही आएगा, तो गामा बराबर 0 हाइपर चार्ज। दूसरा नंबर पे अगला है कैस्केड। कैस्केड अपना होता है डबलेट, कैस्केड माइनस में होता है और कैस्केड नॉट में होता है। इसके लिए आइसो स्पिन क्या होती है, इसके लिए आइसो स्पिन होती है 1/2 माइनस की, और इसके लिए होती है प्लस की 1/2 आइसो स्पिन थर्ड कंपोनेंट। तो हम सिंप्लीफाई ये फार्मूला लगाएंगे, गामा बराबर 2 - 2Q - I3, तो इससे हम सीधी वैल्यू निकालेंगे तो -1 इसकी हाइपर चार्ज आता है। इसका वैसे भी हाइपर चार्ज Q बराबर निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस दिया है 1 + 0 / 2, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि डबलेट है, डबलेट का मल्टीपल 2 से 2 कट जाएगा, और -1 क्या आ जाएगा इसका हाइपर चार्ज। तो सिंपली इसका हाइपर चार्ज भी यही होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जैसा कि मैंने आज अब ये कंप्लीट किया है, ये आपको आज स्ट्रेंजनेस कंप्लीट हो चुकी है सभी पार्टिकलों के लिए, जो मैंने आपको स्ट्रेंजनेस पढ़ाई थी हाइपरॉन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी बाद में स्टार्ट करते हैं, जो कि गेट नेट और JRF में जो आपके अच्छे प्रश्न पूछे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।